चला दोस्त हो अपघातावर बोलू काही। हम जिंदगी में आए हैं तो हमें दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। ये दुनियादारी कुछ अपने लिए, ये दुनियादारी कुछ दुनिया के लिए। कई बार हम ये दुनियादारी सिर्फ अपने लिए निभाते हैं, दुनिया के लिए नहीं, मतलब उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है। कुछ जज्बे ऐसे होते हैं, कुछ कैसा कर गुजरना होता है कि जिससे लोगों का भला हो। जो कम लोग इनमें हैं जो दुनिया के बारे में सोचते हैं। आज सलाह अपघात और बोलू का ही इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में श्री अशोक जी बम। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद, थैंक यू। अशोक जी के बारे में मैं बताऊं तो अशोक जी हमारे रोडमार्क फाउंडेशन के बहुत पुराने सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य तो है ही, साथ ही आप खुद पूर्वा फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसके आप संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। थोड़ा सा रोडमार्क के बारे में, थोड़ा सा आपके जो पूर्वा संस्था है उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। धन्यवाद सर जी। आज जो आपने बुलाया है रोडमार्क फाउंडेशन की तरफ से जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर शुक्रिया, आपने समय और निकाला। आप जो सर कार्य करते वो सराहनीय है। कुछ समय पहले राजू वाग सर और हमको जब ये हम लोगों ने राजू भैया के माध्यम से जो एक संकल्पना उन्होंने जो प्रस्तावित की थी उसके बारे में जब हम लोगों ने कार्य करना चालू किए, पहले भी मैं पूर्वा फाउंडेशन के थ्रू रोड पे जो अपघात होते हैं, स्लीप होते हैं या इस टाइप का काफ़ी मदद किया। बाकी जब से राजू वाघ जी जब से जुड़े हैं तो एक नई उत्साह, नई उमंग के साथ नई संकल्प, हाँ, जो एक स्टाइल है हम ऐसा कहेंगे कि वो कुछ नया लेके आते हैं कि वो सीधा क्लिक करता है और लोग उससे जुड़ जाते हैं, जैसे अशोक बम जी इससे जुड़ गए। तो उस माध्यम से जब जुड़े तो पूर्वा फाउंडेशन के सहकार्य और ऐसा तो हम लोग आज कहीं पे भी कुछ भी ऐसा कुछ दिखता है तो हम लोग खास तौर से जाके देखते हैं स्पॉट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको अगर किसी भी टाइप की मदद लगी तो हम लोग ज़रूर उसको करते हैं, या स्टार्टिंग में उसको उठाना, बैठाना, पानी पिलाना, आवश्यकता पड़ने पर हॉस्पिटल तक पहुंचाना। तो ऐसा करते वक्त हमको जो आज सर उनको मदद करते वक्त जो एक संतुष्टि और एक शांति मिलती है, एक टाइप से आत्मिक समाधान जो मिलता है सर, वो किसी से भी कोई भी चीज़ से अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे आजकल के जो न्यू यूथ बोलो या नए लड़के बोलो, नया जनरेशन बोलो, कि वो अपने स्पीड में चलते हैं युवा। कई बार वो हेलमेट नहीं पहनते, कई बार वो रैश ड्राइविंग करते, तो उनके कारण उनको खुद को तो प्रॉब्लम होती है, साथ में जो राहगीर चलते हैं वो भी संकट में आते हैं। तो मैं युवाओं को भी कहना यही चाहता हूँ कि खुद को बचाते हुए सामने वाले को भी बचाओ। अब जब आप निकलते हो घर से तो आपके मम्मी पापा या बहुत सारे लोग जो आप पे डिपेंड है तो वो आपकी राह देते रहते हैं। तो इस टाइप की रैश ड्राइविंग, गलत तरीके से रास्ता दोपहिया चला रहे, सिग्नल तोड़ना, बगैर हेलमेट पहन के चलना, ये ना करे और अपने साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखे। और मैं एक नए युवाओं को ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो रोडमार्क फाउंडेशन जो जिनकी कल्पना है कि खुद को बचाओ दूसरों को भी बचाओ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने न डरते हुए रोड पे अगर कुछ भी अपने को दिखता है तो उनकी सहायता ज़रूर करना चाहिए और वो अपने साथ औरों को भी जीवन बचा सकते हैं। आपके एक सहायता से एक परिवार बच सकता है, एक व्यक्ति की जिंदगी बचाए तो आप एक उस परिवार का आधार बचा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा इंस्टेंट हुआ। बम साहब, आप रोडमार्क से जुड़े, फिर आपकी खुद की संस्था भी जो पहले से ही जो है रास्ते पर होने वाले जो अपघात है, जो दुर्घटना है, उनको मदद करती थी। तो ऐसे क्या, किस हिसाब से आपने अब तक, आपके कुछ अनुभव होंगे जब आपने लोगों की मदद की जो दुर्घटना में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कुछ बताइए हमें। अभी कुछ समय पहले एक एजिब्राउन चौक पे एक एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही मालूम पड़ा, काफ़ी लोग आजू बाजू से जा रहे थे, बाकी उस व्यक्ति को कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। जैसे ही किसी ने मेरे को आवाज़ दी, मेरी ऑफिस भी वहीं है, उन्होंने आवाज़ दी कि अशोक भैया ऐसा ऐसा हुआ है। तुरंत मैं गया, देखा तो काफ़ी भीड़ जमा थी, बाकी उसको हेल्प कोई नहीं कर रहा था। तुरंत मैं अपनी कार निकाल के वहाँ लेके गया, लोगों के
सहयोग से उसको कार में डाला और राधा कृष्ण हॉस्पिटल में लेके गया। तो उसकी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी, बाकी हम लोगों ने जो साथ में कोशिश किया तो उसके वजह से उसकी जान बच पाई। और एक परिवार एक टाइप से, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो छोटे छोटे थे, एक 4 साल का बेटा और एक 8 से 9 साल की बेटी, मतलब एक युवा हाँ एक युवक था। तो इस टाइप से मैं ये भी आम युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ देखें ना ही वीडियो निकालें, आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति को मदद कैसी हो सकते हैं। और आप मदद करोगे तो ऐसा कोई भी डरने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही पुलिस से, ना ही डॉक्टर से, ना ही आपको के ऊपर कोई ब्लेम आएगा। कई लोगों के मन में ये धांधती रहती कि अरे अपन उसको सहायता करेंगे, अपने ऊपर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिंदास करिए। आपके उसको मदद करने से एक युवा साथी की या जनरल किसी की भी जान बच सकती है और उसका परिवार बच सकता है। या आप थोड़ा सा और उस को अपन जब मदद करते हैं तो उसमें जो अपने को एक आत्मसंतुष्टि मिलती है या सुकून मिलता है, आप कोई भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो उसका परिवार, और एक तो आपने एक उदाहरण बताया, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो जिनमें आपने और आपकी टीम ने उनकी सहायता की। हाँ। तो सबकी दुआएं कहीं ना कहीं हमें भी एक सही मार्ग पर चलने का एक प्रेरणा देती है। एक बार तो ऐसा हुआ सर कि मैं और राजीव सर वाघ जो रोडमार्क फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है, हम लोग गए थे उमिया साइड, कापसी साइड। तो आते वक्त पारेडी में एक गाड़ी स्लिप होके एक युवा साथी गिरा हुआ था। हम लोग उधर से जैसे ही आए तो देखा था कि वो तड़प रहा था। मैं और राजीव भैया ने दोनों को उसको सहारा देके उसके दोनों कंधे पे हाथ रख के उसको उठाया, पहले उसको नॉर्मल किया, पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद में उसको एक नियर बाय एक हॉस्पिटल है राधा कृष्ण और भवानी हॉस्पिटल, हमने भवानी हॉस्पिटल में लेके गए। जब वो नॉर्मल हुआ और जब उसने बोला कि भाई साहब आपने जो मदद किया धन्यवाद, उसके चेहरे पे जो एक समाधान था वो सर आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो मानसिकता है, जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और आम जनता, या तो आज के ज़माने में रील्स का ज़माना है तो वो रील बनाती है और देखते रहती, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच कर उसकी मदद नहीं करती, या तो डर, झिझक, या कौन मुसीबत मोल ले। तो ऐसे जो लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैं सभी साथियों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सिर्फ रील ना बनाते हुए, फ़ोटो ना निकालते हुए, उनको तुरंत क्या मदद हो सकते हैं उसको उठा के बैठाना, पानी पिलाना, उसको ढाढ़स देना, आपका उसको ढाढ़स देना या उसको संभालना एक उसके लिए उस वक्त जब वो घबराया हुआ रहता, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। एक मानसिक जो टेंशन रहता है या प्रेशर रहता है, उससे वो बाहर आने में या उसको नॉर्मल होने में सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप ना घबराते हुए रील या फोटो या इस टाइप का जो भी चीज़ें ना करते हुए पहले उसको मदद करना, यही मेरी विनती है आप सबको। अशोक जी, आने वाला समय युवा पीढ़ी का तो है ही है। एक अभिभावक और एक वरिष्ठ होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। आपका पूर्वा फाउंडेशन और रोडमार्क फाउंडेशन आने वाले समय में रास्ते पे हो रही दुर्घटनाओं से बचने के लिए, प्रिकॉशंस के लिए क्या आपका प्लानिंग है, वो ज़रा दर्शकों को बताइए। आगे चल के हम लोग छोटी छोटी, जिसको अपन मिट्स बोलते हैं, जैसे कॉलेज में, स्कूल में, जैसा मेरा स्कूल में एक बुक्स राइड्स का एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। हज़ारों की संख्या में बच्चे रहते हैं, जहाँ 8वीं 9वीं 10वीं के रहते हैं। बुक्स राइड के साथ में हम लोग कैसे उनमें सुरक्षा का कैसा हम लोग बता सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं, या वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। और इस टाइप से हर पॉकेट में जाके, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, इस ऐसे जगहों पे जाके उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो, गाड़ी स्लिप होता है तो कितना नुकसान होता है। हेलमेट पहनना अब खुद के लिए तो ज़रूरी है, सामने वालों के लिए भी ज़रूरी है। आज आपके माँ बाप ने जो इतना बड़ा किया और आपको अगर कुछ हो जाता है तो उन पे कितना दुख उनको भोगना पड़ता है, या वो कितने प्रेशर में आते हैं, कितने विचलित हो जाते हैं, ये आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। इसलिए मेरा सारे नए युग से या नए युवाओं से कहना है कि खुद भी संभलो, दूसरों को भी संभालो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। तो हमारे साथ अशोक बम साहब बात कर रहे थे, उन्होंने अपने अनुभव तो साझा किए।
एक चीज जो मैं इनसे बात करते हुए सीखा वो ये है कि जब भी हमारे सामने रास्ते पर कोई दुर्घटना हो तो हमें सिर्फ देखते नहीं रहना है। और आज के अगर हम देश की बात करें तो देश में बहुत सारे ऐसे कानूनी प्रावधान किए गए कि जहां आपको कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ना ही आपका कोई कानूनी प्रक्रिया का आपको सामना करना पड़ेगा, बल्कि अशोक सर मैं आपको बता दूं और आपको खुद ज्ञात भी है इस बात से कि जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी अपघातग्रस्त की मदद करते हैं, उसे हॉस्पिटल पहुंचाए तो आपको भी उसका रिवार्ड तो मिलता ही मिलता है, लेकिन तुरंत कैशलेस सुविधा के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत जो अपघातग्रस्त व्यक्ति है उसका इलाज भी होता है। तो हम देखते ना रहे, सिर्फ रील बनाने तक सीमित ना रहे। जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कई बार इंसानी गलतियों से ज़्यादा होती है, उसमें युवाओं का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जो आंकड़े बताते हैं। तो हम खुद को बचाएं और रास्ते पे चलते हुए हर चीज़ का ध्यान रखना हमारा पहला कर्तव्य है। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छी बातें की आपने। धन्यवाद सर, थैंक यू। चला दोस्त हो अपघातावर बोलू काही। दुर्घटना मुक्त भारत के लिए आज ही जीवन सुरक्षा न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।